एस्टिमेशन कॉस्टिंग में इसके पहले हम लोग देख लेते जनरल रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए क्या है। अभी हम लोग देख जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सर्विस कनेक्शन। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अथॉरिटी कंज्यूमर को जो पावर सप्लाई करता है वो कैसे करता है? लो वोल्टेज 3 फेज 4 वायर सिस्टम से। 3 फेज 4 वायर सिस्टम से कहने का मतलब है कि हम लोग देखते हैं अपने लोकल ट्रांसफार्मर में, वहां से क्या होता है 3 फेज रहता है, एक न्यूट्रल होता है, उसको हम लोग 3 फेज 4 वायर सिस्टम बोलते हैं। और ये जो हमारा जो ट्रांसफार्मर के बाद हमारे तक घर तक आ रहा है इसको बोला जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो हमारा जो कस्टमर तक पहुंच रहा है इसे क्या बोला जाता है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जो लार्ज कस्टमर हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लार्ज कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि फैक्ट्री हो गया, बड़ा मॉल हो गया, कॉलेज हो गया, बहुत ज्यादा जो लोड है उनको क्या किया जाता है? सप्लाई दिया जाता है हायर वोल्टेज में। जैसे कि मान लो अगर हमारा 6.6 हुआ, 11 हुआ या 33 के भी, जो भी हमारा लाइन होगा उससे हम सप्लाई देंगे। लेकिन ये जो सप्लाई होगा ये 3 फेज 4 वायर नहीं होगा। ये क्या होगा? सिर्फ 3 वायर, इसमें जो सप्लाई जाता है 3 वायर रहता है। हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। न्यूट्रल नहीं लेता है सर? नहीं, इसको डेल्टा में, ये जो कनेक्शन ये ट्रांसफर होता है डेल्टा में होता है। जब अगर कस्टमर जो अपने प्रीमिसेस में सब स्टेशन इंस्टॉल करेगा वहां पे वो उसके बाद उसको स्टेप डाउन करके फिर अपना जैसा 3 फेज 4 वायर सिस्टम अपना रन करवाएगा। मतलब कहने का है कि अगर हमारा बड़ा कस्टमर है तो उसके लिए क्या किया जाता है? इन तीनों वोल्टेज में सप्लाई दे दिया जाता है लार्ज कस्टमर को। ठीक है, जिसका लार्ज लोड है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, जो हमारे घर तक जो पोल बिछाने का काम है या सप्लाई देने का काम है, वो किसका काम है? इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का काम है ये सप्लाई हम लोगों को पहुंचाने का घर तक। ठीक है, तो अब हम लोग जो आज टॉपिक देख रहे हैं उसमें सर्विस कनेक्शन लिखा हुआ है। सर्विस कनेक्शन का मतलब होता है कि जो लाइन, ठीक है, हम जो जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक पावर को सप्लायर डिस्ट्रीब्यूशन पोल से हमारे कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक लाए या कंज्यूमर के प्रीमिसेस तक लाए, उसको सर्विस कनेक्शन कहा जाता है। द लाइन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम सप्लायर लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अप टू एनर्जी मीटर इंस्टॉल्ड एट कंज्यूमर प्रीमिसेस इज कॉल्ड सब सर्विस कनेक्शन। मतलब अब जो मतलब जैसे देखते हो कि घर के आसपास जो हमारा पोल रहता है, पोल पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे अभी नया सिस्टम में है, देखते हो कि बॉक्स रखता है इस तरीके का। पोल जैसे मान लो ये हमारा है तो यहाँ पे देखते हो कि बॉक्स लगा रहता है। बॉक्स में यहाँ बहुत सारा पॉइंट रहता है, इसी में हम कनेक्शन लेके 2 वायर हमारे घर तक आ जाता है। तो ये जो पोल से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ टर्मिनेट कर रहा है? कंज्यूमर के एनर्जी मीटर पे। तो ये जो वायर आ रहा है यहाँ से पोल से कंज्यूमर के एनर्जी मीटर, इसको सर्विस कनेक्शन कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर से बताइए ना। सर्विस कनेक्शन क्या है कि जो कंज्यूमर जो सप्लायर इलेक्ट्रिसिटी पोल से कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक, जो मीटर जो रीडिंग मीटर है वहां तक जो वायर कनेक्टेड होता है उसको सर्विस कनेक्शन कहा जाता है। घर के पास देखते हो जो पोल से कनेक्ट किए हो और तुम्हारे एनर्जी जहाँ सप्लाई जो मीटर रीडिंग वाला मीटर है वहां तक जो एक वायर आता है, ठीक है, ब्लैक रंग का इंसुलेटेड थोड़ा मोटा रहता है। घर के एनर्जी मीटर तक ना सर? हाँ, घर के एनर्जी मीटर तक उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सर्विस सर्विस कनेक्शन। कनेक्शन। ये जो सर्विस कनेक्शन है ये कौन प्रोवाइड करता है? तो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का काम है इसको प्रोवाइड करना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखो सर्विस कनेक्शन जो भी कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक होता है तुम्हारा
ओवरहेड, ओवरहेड, दूसरा होता है अंडरग्राउंड। ओवरहेड तो हम लोग हर एक कोई अभी जनरल अपने घर के पास हम लोग सभी कोई देखते हैं, वो ओवरहेड होता है। अंडरग्राउंड क्या होता है? जो कि प्री प्लान्ड सिटी होता है, जहाँ पे वो से जगह यूज किया जाता है। तो ओवरहेड हम लोग पहले देख लेते हैं। ओवरहेड सर्विस कनेक्शन, ठीक है। ये मान हम थोड़ा सा बना रहे हैं, अगर हो सके उतना क्लियर ना दिख पाए पुल के जैसा, लेकिन हम लोग उसको एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है हमारा, और थोड़ा पुल के जैसा दिख रहा है। यस सर। ठीक, ये 4 वायर हो गया। यहाँ पे हम एक घर बना देते हैं। ठीक, ये एक जीआई पाइप का पोल होगा, ठीक है, और कंज्यूमर का एनर्जी मीटर। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या बोलता है कि जब भी हमको सर्विस कनेक्शन लाना है तो एक हम जीआई वायर को स्ट्रेच करेंगे, कहाँ से? इलेक्ट्रिक पोल से, जो कंज्यूमर के घर के पास देखते हैं पाइप रहता है, पाइप रहता है, हम लोग लगाते हैं जिसके थ्रू अंदर लाते हैं घर में, होलो यस पाइप। सर। के बीच में यस हम सर। लोग क्या करेंगे, एक जीआई सर वायर को ऑक्सी लगा स्ट्रेच, के हम लोग लगाए हैं सर। ठीक है, जो भी लगाए हैं, लेकिन नियम क्या है जो हम बता रहे हैं कि यहाँ एक पोल रहेगा और पोल से कस्टमर के यहाँ एक जीआई वायर फिट होगा। जीआई क्या फिट होगा? जीआई वायर। जीआई वायर का फुल फॉर्म गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर, ठीक। तो अब क्या करेंगे, जो मान लो हम यहाँ से एक ये मान लेते हैं मेरा फेज है, एक इसको कनेक्ट किया, ये न्यूट्रल हम मान लेते हैं। तो यहाँ से 2 वायर रन करेगा, चलो हम फेज का ये कलर देते हैं, न्यूट्रल के लिए ब्लैक आ जाते हैं। 2 वायर लाएंगे, अब ये 2 वायर को क्या किया जाएगा, बीच में क्लिप की मदद से दोनों को अटैच किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? इनको क्या किया जाएगा, क्लिप की मदद से हम लोग इसको अटैच करके रखेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये अगर मान लो कहीं से भी खुलता है तो हमारा वायर रोड पे या किसी भी जगह गिरे ना, और कोई भी मतलब यहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा कम रहे। तो ये नियम बोलता है, लेकिन कहीं पे भी हम लोग जनरली नहीं देखे हैं, इसलिए ये चीज मतलब थोड़ा सा सुनने में नहीं मतलब लग रहा होगा तुम लोगों के, लेकिन नियम बोलता है कि जीआई वायर होना चाहिए और उसके थ्रू हम लोग लेके आएंगे। मिनिमम एटलीस्ट होना चाहिए 8 SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज 8 होना चाहिए, जो कि हम स्ट्रेच करेंगे वायर को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर इसके वो बाद जी आई वायर कहाँ से कनेक्ट रहेगा सर? जीआई वायर हम लोग पोल से कनेक्ट करेंगे, पोल में स्ट्रेच करेंगे, और दूसरा हमारे घर पे जहां पे भी फिक्स हो रह सके। तो एक जीआई पाइप होता है, जीआई पाइप देखते होगे, इसमें क्या होता है, इस तरीके का पाइप रहता है घर में, इसी के अंदर से वायर जाता है और फिर घर के अंदर इस पाइप को ले जाके एनर्जी मीटर तक कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये सर वायर को सर स्ट्रेंथ प्रदान करता है ना सर, मतलब गिरने नहीं देता है या फिर कुछ गिरने नहीं नहीं देता सर। है जमीन से, तो ये चीज होगा, वायर कितना भी हवा चलेगा तो स्ट्रेंथ रहेगा, तो हमारा जो भी वायर अगर फुल भी गया है तो जमीन पे नहीं गिरेगा। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा तुम्हारा ये हो गया क्या चीज, हमारा जो ओवरहेड कंडक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वायर हम करेंगे, ये पीवीसी, जो दोनों वायर है मेरा, ये दोनों, ये क्या होगा, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड या वेदर प्रूफ केबल होगा, जो कि एटमॉस्फेयर के डिफरेंट एटमॉस्फेयर में भी खराब ना हो, वेदर प्रूफ केबल होगा। ठीक है, देखते हो ना, ये मतलब बेयर कंडक्टर नहीं होता है, ये जो हम लोग लाते हैं वो इंसुलेटेड केबल होता है, देखे हो नहीं देखे हो? सर पीवीसी का फुल फॉर्म क्या बोले सर?
पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये वेदर प्रूफ होता है। ये एक तरीके का हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरा होता है, एक देखे होंगे कि जब अगर हमको सर्विस कनेक्शन देना है सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, या फिर मान लो बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पे हम मतलब जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, सकरा जगह है, तो वहां पे अगर या फिर घुस ना पाए वैसे जगह पे, बहुत जगह इस तरीके का भी सर्विस कनेक्शन देखते हो कि एक हमारा बिल्डिंग रहता है, बिल्डिंग में क्या किया जाता है, यहाँ पे क्लैंप मतलब हुक से कनेक्टेड रहता है और इस पे इंसुलेटर लगा रहता है। और यहाँ तक जो भी इंसुलेटर की मदद से यहाँ पे क्या करते हैं, बेयर कंडक्टर लाते हैं, बिना इंसुलेटेड कंडक्टर, ठीक है, बेयर कंडक्टर। जो हम लोग देखते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम में जैसा एल्युमिनियम का कंडक्टर चलता है, तो ये यहाँ 2 आएगा और ये कंडक्टर, फिर यहाँ से जो घर में घुसाना है, इससे हम लोग सप्लाई लेके घुमाते हैं। बहुत जगह ये भी सिस्टम देखे होंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा ओवरहेड कंडक्टर के लिए। अब है कि मान लो बहुत सारा जब जब डेवलप किया जा रहा है, नया शहर बसाया जा रहा है, ठीक है, नया शहर बसाया जा रहा है, तो ये जो ओवरहेड हमारा सर्विस कनेक्शन है, ये बहुत अच्छा व्यू नहीं देता है कि नहीं। हमारे घर के पास अगर देख पोल जो है, पोल में अगर निकल के देखोगे तो पोल में 3-4 वायर जा रहा है, वहां से हो सके हमारे घर के प्रीमिसेस से जा रहा है, तो एक अच्छा व्यू आता है, इसमें दिखता है, अच्छा एक सुंदर दिखता है क्या? नो सर। नहीं सर। सुंदर नहीं दिखता है। तो क्या किया जाता है कि जहाँ पे मान लो अगर प्लान्ड सिटी है, मॉडर्न सिटी है, तो उस जगह पे क्या किया जाता है, अंडरग्राउंड तुम्हारा सर्विस कनेक्शन को यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो अब टाटा का शहर बसाया जा रहा है, तो उस सब में, या बड़े इंडस्ट्री अपना जो कॉलोनी बिछाता है बसाता है, उस सब में अंडरग्राउंड को यूज किया जाता है, ठीक है, अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन, अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, वायर तो हमको लाना ही होगा कहीं ना कहीं तक, तो कॉलोनी में हम ले जाने या घर तक ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड की जगह यहाँ पे पोल रहेगा एक कोई जो, ठीक है, पोल पे यहाँ पे इंसुलेटर फिट होगा, 4 इंसुलेटर हो जाएगा अगर, ठीक, इस पे क्या आएगा, वायर आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे तुम्हारा एक केबल बॉक्स होगा पोल के आसपास, इसको हम बोलेंगे केबल बॉक्स। अब क्या होगा, जितना हमको जितना सप्लाई देना है सर्विस कनेक्शन के लिए, वायर यहाँ से फेज न्यूट्रल कस्टमर जितना है उस तरीके से उतना नंबर ऑफ वायर यहाँ जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ से नीचे आते हुए कुछ जमीन के अंदर आएगा, जमीन के अंदर आएगा, फिर जिस कस्टमर का घर तक जाना है वो अंडरग्राउंड ही जाएगा, कस्टमर के घर के पास से वो बाहर निकाला जाएगा और फिर इसको कस्टमर को सप्लाई यहाँ से एनर्जी मीटर तक दे दिया जाएगा। समझ में आया बात? कस्टमर के यस प्रीमिसेस तक ये क्या आएगा, अंडरग्राउंड आएगा ट्रंच के थ्रू। इसके अंदर क्या किया जाता है कि पहले गड्ढा किया जाता है, उसके अंदर ईटा मतलब दिया जाता है, बालू का एक लेयर दिया जाता है, इसके ऊपर स्लैब दिया जाता है इसको कवर करने के लिए। तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या है कि व्यू अच्छा आता है। कहीं से भी अगर इस तरीके का ओवरहेड में वायर दिखता है तो एक अच्छा व्यू नहीं आता है। हम कितना भी अच्छा घर बना ले, कितना ही अच्छा कॉलोनी बसा ले, लेकिन इस तरीके का अगर ओवरहेड दिखता है हमको वायर रन करते हुए, तो उसका व्यू अलग आएगा। और एक अंडरग्राउंड जो हमारा सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, इसका व्यू अलग आएगा, ठीक है। जैसे कि अभी भी सर देखते होगे। हाँ हाँ, बोलो। सर जैसे कि कुछ कुछ समय के बाद सर जो वायर गया है अंदर से अंडरग्राउंड वो खराब हो जाता है सर, तो उसके बाद सर क्या करेंगे सर? वायर को हम रिप्लेस कर लेंगे। अगर वायर का इंसुलेशन खराब होगा तो वायर को रिप्लेस होगा, मेंटेनेंस में जाएगा। लेकिन एक्चुअली इसमें इतना फुल प्रूफ होता है कि तुम्हारा उतना जल्दी ये वायर डैमेज नहीं होता है, इसका लाइफ ज्यादा हो जाता है अंडरग्राउंड का ओवरहेड के कंपैरिजन। कि जो केबल लगा हुआ है वो अच्छे मटेरियल का, उसमें इंसुलेशन होता है, वेदर प्रूफ होता है, तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसमें फॉल्ट आने का खतरा कम है। जैसे ओवरहेड में पेड़ गिर गया, कहीं कुछ उस तरीके का डैमेज हो गया तो इंटरप्ट होता है सप्लाई, लेकिन अंडरग्राउंड में ये सब चीज कहीं कुछ नहीं होता है। ये इनफैक्ट इसमें लाइफ भी बढ़ जाता है हमारा केबल का। किसी भी तरीके का मैकेनिकल डैमेज यहाँ नहीं होता है। समझ में आया बात? यस सर।
ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि पहले क्या था कि 4 वायर रन करता था जिसमें इंसुलेशन नहीं होता था। देखियो ना वो वायर जो इंसुलेशन नहीं होता है, 11,000 का जो रन क्लियर करता बात है देखे सर। यस सर। और अभी देख रहे होगे कि देखा क्या किया जा रहा है, एक मतलब केबल के जैसा, इंसुलेटेड केबल के जैसा एक दूसरे पे लपेटा हुआ वायर आजकल हर गली हर मोहल्ले में उस तरीके से सप्लाई दिया जा रहा है यस सर। लगा Yes, के। sir. तो पहले उसके और इसका लुक अंतर आ जा रहा है, थोड़ा खूबसूरत ये दिख रहा है। अगर ये भी ना दिखे, हमारा अंडरग्राउंड आएगा घर में तो वो और खूबसूरत दिखेगा। तो मतलब एक जब मॉडर्न सिटी बसाया जाता है तो क्या किया जाता है, अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन यूज किया जाता है। लेकिन हम लोगों को देखना है, दोनों हम लोग देख लिए कि ओवरहेड सर्विस कनेक्शन क्या है और अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन हमारा क्या होता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है किसी भी तरीके का? नो सर। सर लेकिन इसमें भूकंप से कोई खतरा होता है क्या इसमें सर, इसे अंडरग्राउंड वाला में? क्या खतरा होना चाहिए बताओ? देखो, नेचुरल डिजास्टर आएगा तो तुम्हारा ओवरहेड को भी डैमेज करेगा, फिश को भी डैमेज करेगा कि नहीं। यस सर। अगर उस तरीके का कुछ भी होता है, नेचुरल कुछ होता है, तो उसमें तो ओवरहेड भी डैमेज होगा तो ये भी डैमेज होगा थोड़ा। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि मतलब इसमें कम मतलब कम इसमें चांसेस है कि किसी तरीके का डैमेज हो। जनरली ओवरहेड लाइन में फॉल्ट आता है तो तुम्हारा पेड़ गिर गया, ये सब चीज ज्यादा देखा जाता है। बरसात के दिनों में बहुत हवा चल रहा है, ये सब चला, तो वो सब फॉल्ट यहाँ पे कम होता है। ठीक है, यस सर। तो ये था हम लोगों का सर्विस कनेक्शन।